राधे राधे। महाराज जी तो जगत गुरु है। महाराज जी जगत गुरु है। बहुत सेवा करे महाराज जी, यहीं रहे, यहीं भजन कियो। सांकरी खौर गहबर वन दानगढ़ मानगढ़ बिलासगढ़ मोरकुटी हमने महाराज जी को दर्शन कियो। 100 साल की सैकड़ा साल के है गए महाराज जी। 100 साल की उम्र में शरीर पूरा किया महाराज जी ने। और महाराज जी जैसा कोई संत यहाँ हुआ और ना होगा ब्रजमंडल, ना कोई हो सकता है। इतनी सेवा, इतना भाव महाराज जी का कोई साधु संत के आज तक मैंने नहीं देखा। यो कृपालु महाराज जगत गुरु के भाव देखा। और जगत गुरु तो यहीं के हैं, हम उनके दास हैं, हम उनके कृपा पात्र हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं। वृंदावन से, मनगढ़ से ही जुड़े हुए हैं महाराज जी से। तो महाराज जी जैसा तो संत कोई हुआ और ना हो सकता है ब्रजमंडल में। राधे राधे श्याम। हमारा नाम शांति चरण दास। हमारा कार्ड भी इधर है। हमने 26-27 साल हो गया इधर है ब्रोज में, लेकिन हमारा कई बार बीमारी भी हुआ। इन्होंने हम लोग को इतना प्रेम से, इतना से सेवा किया। फिर हमको कांति देवी अस्पताल में भेजा। मैंने जो इसी उम्र में, इसी ज़िंदगी में, इस उम्र जो कुछ पाया, हाँ, हम न भूल नहीं पाएगा। ये जगत संतान है, जगतवासी है। कुछ भी बोलो, भारतवासी है, जगतवासी है। कृपालु जी महाराज जुग जुग है, अमर प्रेम रहे, अमर प्रेम रहे। कृपालु जी महाराज का इतना है, हम बरसना ही रहते। लेकिन इनका जो कुछ भाव है, साधु संतों को सेवा करता है, सब कुछ मिलता, खाना पीना रहना सब कुछ। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार। हाँ, भारत संतान है, जगतवासी है। इनको अमर रहे। जय हो, जय श्री राम। राधे श्याम।
श्री कृपालु जी महाराज ऐसे ही मूर्ति जो है, तपोमूर्ति जो है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम मिलेंगे। और जो वो सेवा कर रहे हैं, ये सेवा हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। बच्चों को भी देते हैं, करोड़ों रुपए का खर्च करके जो है संतों की सेवा करते हैं, भोजन प्रसाद देते हैं, दवा फ्री में देते हैं। तो ऐसे संत होना बहुत मुश्किल है। कहना हाँ, महाराज जगत गुरु कृपालु जी महाराज पहले सबसे पहले कामवन में आदि वृंदावन जो है हमारे स्थान में भजन किया करते थे। फिर महाराज जी का एक वृंदावन में कुंज बनी, फिर उसके बावजूद साक्षात राधा रानी का ही स्वरूप समझो इनको, कृपालु जी। और राधा रानी की कृपा से आज जो है देश विदेश में बड़े बड़ी सेवा, इतनी सेवा कोई जगत गुरु नहीं कर पाता है। और इन्होंने विदेश में जा कर के विद्वता में दिग्विजय किया। अपनी विद्वता की दम पर महाराज जगत गुरु बने हैं, ना कि किसी पीठ पर बैठ करके नहीं बने। अपनी तपस्या से और अपनी विद्वता से और ब्रह्मसूत्र का भाष्य करके राधा रानी प्रेम लक्षणा भक्ति को दर्शाते हुए स्वयं की तपस्या से राधा रानी कृपा से आप जगत गुरु बने हुए हैं। और महाराज स्वयं अपनी विद्वता से दिग्विजय करते हुए संविधान जो ब्रह्मसूत्र पर भाष्य करके जगत गुरु बने हैं। और ये हमको बहुत 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 बच्चों की तरीके से हमको प्यार किया, क्योंकि हम उत्तराधिकारी थे अपने गति के। और शायद ये हमारा अभी अंतिम आना जाना हो। हाँ, अब हमें ये क्या करना है, ये धन दौलत साथ जाएगी, भगवान की भक्ति, परम भक्ति। बस यही जगत गुरु महाराज से चरणों से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए बस। हाँ, ये सिद्ध पुरुष है, ये कलकाल का उद्धार करने के लिए अवतरित चिन्मय, जैसे मुक्ति 4 प्रकार की होती सामीप्य, और जो चिन्मय मुक्त होते वो भगवान के पार्षद बन करके सनातन धर्म की भक्ति के लिए संचालित करने के लिए समय समय पे राधा रानी और भगवान नारायण भेजते, उनमें से जगत गुरु। हाँ, देखिए, लोक और समाज के कल्याणार्थ, जीवों के कल्याणार्थ आपने आँखों का अस्पताल, तरह तरह के ऑपरेशन, तरह तरह की सेवा और शरीर स्वास्थ्य की हर सेवा जो है आपने जगह जगह संचालित किया, बरसाना में और जो है वृंदावन में और जन्मभूमि में और विदेश तक में। ये महाराज ये ऐसे नहीं है, ये विश्व कल्याणार्थ भगवान के पार्षद राधा रानी ने इनको स्वयं अपनी शक्ति दे करके भेजा है। ये साधारण मनुष्य, कोई भी भगवान भी आते तो उनको पहचान नहीं कोई पाता है। हाँ, ये भगवत स्वरूपत है। देखिए, भगवान इस धाम में आते हैं तो साक्षात अपने रूप में तो नहीं आते। भगवान भी आते हैं तो मनुष्य के रूप में आते हैं। जैसे भगवान श्री राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य। तो जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, मैं तो कहता हूँ ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। ये तो अनेक शास्त्रों के विद्वान, अनेक उपनिषदों के विद्वान थे, व्याकरण के, वेद वेदांत, गीता, रामायण, भागवत कंठस्थ। और जब कृपालु जी महाराज प्रवचन करते थे, मैं तो यूट्यूब में देखता हूँ, टीवी में देखता हूँ, तो बिना देखे भागवत, रामायण, गीता, उपनिषद के प्रमाण देकर कौन सा श्लोक में है, कौन सा अध्याय, कौन सा स्कंद, उपनिषद के कौन सा मंत्र है, प्रमाण सहित प्रवचन देते थे। काशी के 500 विद्वानों ने इन्हें जगत गुरुत्तम की उपाधि दिया। और देखिए, श्री कृपालु जी महाराज संसार के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम कार्य किया। अनेकानेक प्रवचन है वेद शास्त्रों पर। और कृपालु जी का जो मुख्य ग्रंथ है 2009 में मनगढ़ में, मैं कौन मेरा कौन, ये 5 खंड में है, बहुत ही अच्छा है। मैंने लिया है, मेरे पास है कि कृपालु जी महाराज ने ये तो बहुत ही अच्छा किया। मनगढ़, वृंदावन, बरसाना में हॉस्पिटल खोला। आज साधु संत, गरीब, दीन दुखियाओं का इलाज फ्री में होता है, बहुत ही अच्छा इलाज होता है।
और बहुत ही अच्छा इलाज होता है। यहाँ की हॉस्पिटल भी बहुत अच्छी है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, अच्छी दवाई मिलती है, एक्सरा वगैरह सब फ्री में मिलता है, आँखों का फ्री इलाज होता है और साफ़ सफाई भी है। और मंदिर तो भव्य है, ऐसा मंदिर तो कहना क्या। कृपालु महाराज जी के बारे में कुछ ज़्यादा कहना ठीक नहीं। जिस प्रकार से अपने गुरुदेव भगवान के बारे में कुछ नहीं कह सकते, उसी प्रकार से महापुरुषों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। लेकिन उसकी यह कीर्ति वह गुरुदेव भगवान की सदा बराबर रहेगी, अनंत लोकों तक, अनंत समय तक। जय श्री राधे। कृपालु महाराज वो तो मेरा गुरु हैं, हम उनका सत्संग सुने हुए हैं। महाराज जी बहुत अच्छे गुरु हैं, हम भी उनको गुरु मानते हैं। मैया महाराज जी तो भगवान ही है, अब का क्या कहा जाए। भगवान अपना लीला में शामिल किए हुए हैं, बहुत प्यार करते हैं मैया। प्यार क्यों नहीं करेंगे, तो मेरा तो भगवान ही है। गुरु भगवान होते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम जड़खोर धाम, जड़खोर गुफा से आए हैं और 28-29 साल से हम देख रहे हैं श्री कृपालु जी महाराज ऐसे दिव्य महापुरुष रहे जिन्होंने राधा नाम का प्रचार पूरे विश्व में, राधा नाम का प्रचार किए और संत सेवा, गरीबों की सेवा पूरे विश्व में कई हॉस्पिटल हैं और इतनी बड़ी सेवा हमने ऐसे महापुरुष तो बहुत देखे हैं जो जब इस धरती में यहाँ रहते हैं तो सेवा खूब चलती है, लेकिन भगवान के धाम में जाने के बाद में जो पीछे से ऐसी सेवा हमने जीवन में पहली बार इस प्रकार से ऐसे कार्य देखा है। और हम तो प्रिया प्रीतम से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महापुरुष इस धरती में आते रहें। और मैं तो ये कहता हूँ कृपालु जो महापुरुष होते हैं वो परम धाम नहीं जाते, और परम धाम ब्रज 84 कोस से बढ़कर के कोई धाम भी नहीं है। और मुझे तो ये लगता है कि कृपालु जी महाराज यहीं विद्यमान हैं, इसी धरती में विद्यमान हैं। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात तो मैं ये कहता हूँ इसी ब्रज में है, और ब्रज में भी राधा रानी के श्री चरणों में विद्यमान है। जय जय श्री राधेश्याम। ऐसा है कृपालु जी महाराज की 3 बेटियां हैं और तीनों बेटी जिस रास्ते से जो रास्ता कृपालु जी महाराज ने बताए, जिस रास्ते से वो चले हैं, जो रास्ता उन्होंने बताया है, उन्हीं आदेश के अनुसार जिस प्रकार से कृपालु जी महाराज ने पूरे विश्व में श्री राधा नाम का प्रचार किया है, समाज की सेवा किया है, उसी रास्ते को उन्होंने चुना है और उसी रास्ते से वो चल रही हैं और वो भी उसी प्रकार से सेवा कर रही हैं। हमारा नाम चटपटनाथ, हम बरसाने के रहने वाले हैं और ये जगत गुरु कृपालु जी महाराज ये सेवाएं साध संतों को करते हैं। हॉस्पिटल भी चला हुआ है, हर साल कपड़े भी मिलते हैं और इसमें पहनने का सूटर है, कम्बल है, डिब्बा है, ये सब साधुओं के यूज में आता है, काम में आता है और साधु इसको काम में लेते हैं और अपना भजन करते हैं। ये जगत गुरु कृपालु ने बहुत अच्छी सेवा चला रखी है, जो सब संतों के उनके जन से कल्याण होता है। मैं पांडव गंगा में रहता हूँ, ओगलावन के पास, और ये इतनी बड़ी सुविधा मेरे पास उस समय कपड़े उपड़े नहीं थे पहले शुरू में, और हम आते नहीं थे। कई बार हमारे पास गए लेकिन हम मना कर दिए थे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक सज्जन गए, वो बोले कि आप आइए वहाँ। तो मैंने साल भर के लिए पूरी व्यवस्थाएं, कपड़े ठंडी के लिए सब कुछ, धन्यवाद, साधुवाद आपकी संस्था को, महाराज जी को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं बरसाने में रहता हूँ और मान मंदिर पे रहता हूँ। 11-12 साल हो गए हमको रहते ब्रजवास करते। और जब से कृपालु जी का भंडारा हमको पता चला, यहाँ आते हैं, सब चीज़ मिलता है, वो हम जितना चीज़ मिलता है यूज करते हैं अपना, किसी को देते नहीं, बेचते नहीं, किसी को बांटते हैं, अपना शरीर में लगाते हैं। और साधु संतों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और ऐसे ही दिन चौगनी रात चौगनी उनका बढ़ता रहे, राधा रानी का गुणगान होता रहे, महाराज जी का वैभव फैलता रहे, यही मेरी कामना है और यही मेरी गुजारिश है। कम्बल है, कोटी है और जर्सी है,
अचला है, साफी है, और ये खाना का डिब्बा दिया है, अचार चटनी कुछ भी सब कुछ मिलता है। मैं क्या अन्नदान, मुद्रादान और वस्त्रदान सब कुछ मिलता है और सब अपने अंग में लगाते हैं। यही हमारी कामना है, आप लोगों की सब कृपा रहे। कृपालू जी महाराज की जय। हमारा नाम है शुभम शर्मा, हम आनूर के रहने वाले हैं, कमई में रहे मंदिर पे, दक्षिण नारायण मंदिर पुजारी हैं। और महाराज जी की बड़ी कृपा है जो राधा रानी के सानिध्य के माध्यम से आज संत ब्राह्मणों के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा है और भाग्य कि हम अनुदायी हैं उनके लिए। बहुत बहुत उनकी कृपा है राधा रानी की। हमारा भारतवर्ष में इतना महान विभूति, बहुत बड़ी उनकी कृपा है, इससे वो क्या बड़े कह सकते हैं हम ब्रजवासियों के लिए, हम संत ब्राह्मणों के लिए। कि अब ये भोजन के समान है, लोई है, वहाँ में टिफ़िन है, डब्बे रहते हैं और सूटर रहते हैं, सब सामान ऐसे रहते हैं, खाद्य भोजन वाले पहनने वाले सामान रहते हैं। बड़ी कृपा है उनकी। मैं आप सभी को कोट कोट वंदन करता हूँ। महाराज जी को तो नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ कि महाराज जी जैसा महान संत इस बरसाने धाम के अंदर कोई आया है नहीं है और शायद आएगा भी नहीं। महाराज जी ने तो इतना वैभव कार्य किया है कि हजारों भली के लाखों संतों को कपड़े दान, वस्त्र दान, अन्नदान, सारी चीज़ें देते हैं और ऐसे कोई संत नहीं देता है। ऐसे महाराज जी की कृपा से मिलता है संतों के लिए। और मैं एक गौ सेवक हूँ, गौ सेवा करता हूँ, रमाकांत दास मेरा नाम है। और दूसरे क्या है कि महाराज जी ने तो सभी संतों को सर्दी के समय पे वस्त्र, ऐसे ऐसे वस्त्र, इनर है, जर्सी है, कम्बल है, सारी चीज़ें प्रदान कर रहे हैं। विकलांगों के लिए, भूखों के लिए, सबके लिए दे रहे हैं। महाराज जी क्या कोई भेदभाव नहीं है। आप लोगों का मैं बार बार आपको कोट कोट वंदन करता हूं कि आप लोग ऐसे ही चलाते रहें और सहयोग करते रहें। संतों के लिए इतना अभाव है, संत दौड़ते हैं, यहाँ हजारों लाखों संत आकर के लेते हैं। राधे राधे। राधे राधे। मैं गोपी सखी हरदासी श्रीधाम बरसाना मोरकुटी से। बहुत आनंद, बहुत कृपा है श्री जी की, संतों की, रसकों की, महाराज जी की बहुत कृपा है, लाल की कृपा है। बहुत सब लोग आनंद ले रहे हैं। बहुत पावन खुशी है कि महाराज जी का यहाँ पर श्री जी कृपा से भंडारा द्वारा श्री जी कृपा से बहुत खुशी है। लोगों को संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। और महाराज जी के भक्त प्यारे प्यारे और हमारे बरसाने के अंदर खूब सेवा कर रहे हैं, खूब मौका मिल रहा है उन्हें सेवा का। खूब श्री जी उनका आनंद करें, खूब राधा वल्लभ खूब उन्हें आनंद करें श्री जी। महाराज जी के अच्छे अच्छे भक्त हैं, शिष्य हैं, खूब सेवा चल रही है। महाराज जी गरीबों का खूब दान, खूब मदद कर रहे हैं। खूब साक्षात श्री जी कृपा से उन्हें भी आनंद जिंदगी मिल रही है, भक्ति भाव मिल रहा है उन्हें। खूब महाराज जी की कृपा सब पर ऐसी बरसती रहे। श्री अरदास कुंज बिहारी। मैं जसोदा दासी मोरकुटी से और अपने पूजनीय श्री कृपालू महाराज जी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि वो महाराज जी एक मनुष्य शरीर में श्री जी का ही अवतार है, क्योंकि कुछ अनुभूतियाँ हमारे जीवन में उनकी प्रेरणा से बहुत आई हैं। हम कभी जैसे संसार में भटक रहे थे तो फर्स्ट हमें इनकी ही कृपा मिली, जिससे हमें मार्गदर्शन हुआ कि आप बरसाने में आकर के नित्य रास में अपनी समाधि लगाओ, ध्यान करो। और गुरुजी इनको साक्षात श्री जी का अवतार कहते हैं और कहते भी नहीं हैं, क्योंकि अनुभूति हमने जानी हैं। और जो हमारे गरीब लोगों के लिए जो ये करते हैं ना, ये सब श्री जी ही कर रही है। श्री जी ही इस रूप में आकर के अपने बच्चों को, अपने गरीब जो बच्चे हैं उन सबको ये देकर आनंद प्रदान कर रही है। ये प्रसादी, ये एक महाप्रसादी है, जिसके पास जा रही है वो स्वतः ही फिर बरसाने का वास पाने लगेगा धीरे धीरे। ये राधा रानी की एक प्रेरणा है भक्तों को और अपने बच्चों को बुलाने के लिए। संत रूप में आती हैं, सबका कल्याण करती है। आप सबको राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृपालू महाराज जी जगत गुरु, जो इनका संत सेवा और ठाकुर सेवा में रुचि देखी गई, जो भाव रस देखा गया, वो ब्रजभूमि में बिरला मिलता है। ऐसा भाव, ऐसा प्रेम जो है उनने उमेड़ा है कि प्रेम मंदिर और रंगीली महल में भाव रस बहाया है। और संतों की सेवा, अगाधी सेवा करते हैं। हम बहुत पहले से देख रहे हैं और हमारा परिचय है, हम श्री करहला गांव चंपकलता सखी के पुजारी हैं। ऐसा निःशुल्क सेवा होती है कि बहुत ब्रजवासी प्रसन्न रहता है और भीड़ भी लगी रहती है। आते जाते भी सभी लोगों को बहुत अच्छी दवाएं मिलती हैं
और सब निःशुल्क जो है प्रेम मंदिर और रंगीली महल में जो हमने देखा, तो इतने दिन से सेवा चल रही है निःशुल्क सेवा जो अस्पताल की, ये बहुत गरीबों को सहायता मिलती है और बहुत अच्छे प्रेम से जो है लेते हैं और सभी जीव को जो है, सभी भक्तों को, सभी को जो है दवाइयाँ गोलियाँ और बढ़िया गोली, बढ़िया दवाई, बढ़िया इलाज होता है। जय जय श्री राधे। पहली बार आया हूँ बाबा का नाम सुनने के लिए, और इनके जो काम हो रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। अस्पताल भी खोला है इन्होंने और इलाज भी हमने किया है यहाँ का। अब की पहली बार हम आए हैं, बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया मतलब इनका इंतज़ाम है। बहुत भगवान जो है ये सब दे रहे हैं, बहुत ही कल्याण का काम, इनसे बड़ी व्यवस्था किसी की नहीं है। बाबा जय हो कृपालु दास महाराज की जय। बहुत अच्छा किया इन्होंने, जो किया है बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आगे चल के और इनका अच्छा और काम हो। मैं तो पहली बार आया हूँ, देख के मैं तो दंग रह गया यहाँ पे। इनकी व्यवस्था देख के, इनका इंतजाम देख के, और अस्पताल भी खोला इन्होंने। जो भी किया है बहुत ही अच्छा है। अरे मदद इन्हीं की वजह से तो मिलती है, बाबा कृपालु दास बाबा की तरफ से तो मिलती है। बरसाना धाम के क्षेत्र में जो वनवासी लोग साधु संत अपने कुटिया में जंगलों में भजन करते हैं, अभी सर्दी का मौसम आया तो इसमें क्या है कि वस्त्र आदि जितने भी हैं उसको पहन करके सर्दी ना लगे, उसकी वजह से साधु संत लोग इनके दक्षिणा के द्वारा, इनके वस्त्रों के द्वारा, इनके जो उपहार देते हैं साधु संतों को, उनके द्वारा अपने को भजन करने में और सक्षम प्राप्त होता है, जिससे कि वो अपने भगवत प्राप्ति करते हैं। उनकी भगवत प्राप्ति से ही महाराज जी का भी भगवत प्राप्ति है। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। मेरा नाम मोहन दास है। मैं बरसाने में ही वास करता हूँ कई सालों से। महाराज जी का सत्संग भी किया है। जब भी रंगीली महल आते थे हम लोग आते थे, हम पीछे रहते माता जी गौशाला। महाराज जी का सत्संग इतना अद्भुत कि जिनके विषय में क्या बताएं। जिनकी वाणी के द्वारा हृदय में जब कृष्ण प्रेम का प्रकाश होता है, पूरा विश्व का कल्याण। अब कैसे बताएं कि उनका सत्संग के द्वारा कितने जीवों का कल्याण हुआ है। जो अनंत काल से जो भटक रहे हैं, उनके सत्संग के द्वारा हर जीव भगवत भक्ति में लग जाते हैं। ऐसे महाराज जी के विषय में थोड़ा कुछ हमने कहा। जय श्री राधे। हमारे कृपालु जी जब यहाँ पर आए थे तो तब उनके अंदर बहुत बड़ा तेज था, और ये न पूछो कि ऐसा आज तक उन्होंने ऐसा काम किया इस भारत के अंदर कि विश्व में कोई नहीं कर सकता, और आज भी कर रहे हैं। करोड़ों का धन बांट रहे हैं संतों महात्माओं के लिए। ऐसी कथा के बल से उनको साक्षात राधा रानी उनके हृदय में बोलती है, साक्षात गोविंद जी बोलते हैं, साक्षात प्रभु बोलते हैं। ऐसा संत हमने बहुत देखे, संत बहुत हमने आचार देखे हैं, लेकिन कृपालु जी महाराज जैसा कोई संत धरती में ना हुआ और ना होगा। कंठस्थ ईश्वर श्री रामायण कहते तो राम जी उनके आके हृदय में बैठ जाते थे, उनके हृदय में श्री राधा रानी बैठ जाती थी। इतने कृपालु थे, इतने कृपालु थे कि कृपालु चारों तरफ देश विदेश में, भारत देश में उनका नाम। लाडली राधा रानी की उनकी बेटी क्या उन्होंने त्याग किया। बेटी तैसी जैसे बाबा थे और तैसी निष्कर्म और दया के सागर, ज्ञान भक्ति, तैसी बेटियां उनकी तीनों दयालु है। नहीं आजकल कोई दान नहीं करता है, कोई धर्म नहीं करता। वो राजा हैं, कृपालु जी सम्राट राजा हैं, आचार्य हैं, भागवताचार्य हैं, भगवान के प्राण प्रिय हैं, श्री लाडली राधा रानी के प्रिय हैं, और उनकी तीनों बेटियां प्रिय और बेटा प्यारे। राधे राधे श्याम। कृपालुं वन्दे जगद्गुरुं, कृपालुं वन्दे जगद्गुरुं, कृपालुं वन्दे